बहुत सारे आईपीओ खुले इस हफ्ते में और एक आईपीओ 14 नवंबर को यानी कि चिल्ड्रंस डे के दिन, सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे, और कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड ये आईपीओ खुला और 18 तारीख को बंद होगा। आईपीओ में अगेन एनालिसिस करने में बहुत टफ टाइम निकला, क्योंकि जब जस्ट लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कोई कंपनी बनती है तो बहुत एनालिसिस करनी पड़ती है, और ये टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां या स्टार्टअप और ये सब जो आती है वहां पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च टीम को भी और मुझे भी, और हिम्मत करके राय देनी पड़ती है। अब देख रहे हैं, ठीक है, ग्रो बहुत अच्छे से लिस्ट हुआ, लेंसकार्ट वहां पे ऊपर नीचे हुआ, फिर भी ठीक है। सो ओवरऑल काफी मेहनत करनी पड़ती है। और वैसा ही एक स्टॉक अभी कैपिलरी टेक्नोलॉजीज आ रहा है, पुरानी कंपनी है, बट पुरानी कंपनी के होने के साथ साथ भी अभी तक भी प्रॉफिट्स में नहीं थी कंपनी, वो एक समझ में नहीं आता है। और सैस वाली कंपनी है, ये टिपिकल वो बर्निंग मॉडल के साथ और काम करने वाली वैसी कंपनी नहीं लगती है। और ये सैस वाली कंपनी है, सैस यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बनाने वाली कंपनी और मुहैया करवाने वाली कस्टमर लॉयल्टी और एंगेजमेंट सॉल्यूशंस की सॉफ्टवेयर्स बनाती है। और काफी सारे जो लॉयल्टी प्रोग्राम्स अलग अलग जो रिटेल कंपनीज, एफएमसीजी, हॉस्पिटैलिटी ये लोग चलाते हैं, वो कंपनी की ऑफरिंग्स है। कस्टमर एंगेजमेंट और मार्केटिंग ऑटोमेशन, यानी कि ये सब भी वैसे काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें पर्सनलाइज मार्केटिंग जो कर सकते हैं थ्रू एसएमएस, ईमेल, पुश नोटिफिकेशंस, ये सब के ये लोग सॉल्यूशंस देते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को। फिर एआई और एनालिटिक्स ये लोग यूज करके कुछ रियल टाइम कस्टमर इंसाइट्स और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करके दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। ओमनी चैनल सीआरएम है इनका, तो जहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल्स के जो कंसिस्टेंट एंगेजमेंट होता है, तो ये ब्रांड्स को ये हेल्प करती है। फिर क्लाइंट्स भी अच्छे खासे हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और करीब 30 कंट्रीज में, अक्रॉस 30 कंट्रीज, यानी कि 250 ब्रांड्स के लगभग कंपनी ने लिखा हुआ है, जिसमें टाटा, डोमिनोज, जॉकी, प्यूमा, शेल, ये सब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। और कंपनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सैस मॉडल पे काम करती है, तो इसीलिए आगे की विजिबिलिटी भी अच्छी रहती है। कंपनी के मैनेजमेंट को हमने सुना जी बिजनेस पे, देखिए जहां आईआईटीएंस आते हैं, आईआईटी खड़गपुर, दोनों ही जो फाउंडर्स थे, को फाउंडर्स आईआईटी खड़गपुर के थे, और सुन के मजा आया था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट बैलेंस शीट को जब देखा तो थोड़ा सा डर भी लगा, कुछ रिस्क भी हमें सामने देखने को मिली, और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स भी बहुत सारे हैं। इनफैक्ट इन्होंने ये सारे सॉल्यूशंस के साथ साथ अब कुछ चीजें जो सही नहीं लगी, मैं उसके बारे में एक बार बताता हूं कि कंपनी का देखिए ये वैल्यूएशंस, ये महंगा लग रहा है हमें। और कंपनी ओएफएस, इनफैक्ट इसमें 880 करोड़ का आईपीओ है, 4500 4600 करोड़ के लगभग की पोस्ट लिस्टिंग मार्केट कैप है, और उसमें से प्रोमोटर्स करीब 493 करोड़ रुपया लेके जा रहे हैं, और फ्रेश इशू जो है वो करीब 346 करोड़ का है। कंपनी ने रिसेंटली बहुत सारे एक्विजिशंस किए हैं, तो ये भी एक थोड़ा लगता है कि बहुत ज्यादा एक्विजिशंस करके इनऑर्गेनिकली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। कस्टमर्स बढ़िया है, मैं सारी चीजें देखा, और आईआईटीएंस है तो वो भी बहुत बढ़िया है, बट वैल्यूएशंस जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि अब जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती है तो वहां पे मतलब ईवी बाई इविट्टा भी काम नहीं आता, पी मल्टीपल काम नहीं आता। पी मल्टीपल अगर मैं बोलूंगा तो बहुत अजीब सा लगेगा आपको, 323 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, क्योंकि नॉमिनल प्रॉफिट्स आए हैं, जो कि अभी आईपीओ के पहले लॉस टू प्रॉफिट में आए FY25 में, और तभी मन बन जाता है सारे प्रोमोटर्स का कि अब भी हम भी आईपीओ में जाएं, क्योंकि सारी कंपनी आ रही है और एक्सॉर्बिटेंट वॉल्यूशंस पे और प्राइसिंग पे ये सब कंपनियां आईपीओ ला रही है। फिर हमने देखा प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स भी ठीक है, वो पोस्ट इशू सस्ता हो जाएगा क्योंकि पैसा आएगा, बाकी 9.5 टाइम्स है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंटली देखना होता है ईवी बाई इविट्टा, वो करीब 60 टाइम्स के लगभग है, 56-57 टाइम्स। और उससे भी इंपॉर्टेंट होता है प्राइस टू सेल्स रेशियो, क्योंकि अब सेल्स तो आती है, और जो भी ये आईटी कंपनीज और स्टार्टअप्स है, इन सबको जनरली प्राइस टू सेल्स रेशियो पे देखा जाता है। और जनरली एक स्टार्टअप की दुनिया में, इकोसिस्टम में, जहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत और इन्वॉल्व रहते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि वहां से रिसर्च और मजबूत होती है, तो 8-10 टाइम्स का तो प्राइस टू सेल्स तो एक नॉर्मल चीज होती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी वैल्यूएशंस दिख रही है कि 7 to 8 टाइम्स, मतलब 7.5 टाइम्स के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे है। बट हम अगर दूसरी तरफ देखें, जो लिस्टेड कंपनीज है उनके प्राइस टू सेल्स, कई जो आईटी कंपनीज है, टेक कंपनीज है, उनका इतना नहीं है।
तो मुझे इसलिए महंगा लगा, भले मैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के साथ कंपेयर करूं, इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना के साथ करूं, या फिर जेंसा टेक्नोलॉजीज के साथ। फिर दूसरी तरफ जो सैस प्रोवाइड करने वाली कंपनी, मैंने रेडगेन के साथ भी कंपेयर किया, तो वहां पे भी 7 साढ़े 7 टाइम्स का कुछ ये आ रहा है। सो ओवरऑल कंफ्यूज्ड हूं मैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या राय दी जाए, क्योंकि लिस्टिंग कई बार ऐसा होता है कि मार्केट्स का माहौल ठीक रहता है तो लिस्टिंग भी बढ़िया हो जाती है, और कुछ ऐसा लगता है कि इस आईपीओ को स्किप ही कर दें तो सही रहेगा। लिस्टिंग के बाद दिमाग लगाएंगे, अगर ऊपर भी 5-10% ऊपर भी हो जाए तो भी कहीं मुझे लगता नहीं कि घबराना चाहिए और दुख करना चाहिए या फोमो वाली फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे आईपीओस आगे भी आने वाले और ऑलरेडी आ रखे हैं। हो सकता है कि आपका पैसा ऑलरेडी जो पहले वाले आईपीओस उनमें अटके हुए होंगे। सो ओवरऑल आई फील, और जो ट्रेड्स एंड रिसर्च टीम की तरफ से डीप डाइव करने के बाद राय यही आ रही है कि हम एक बार इस आईपीओ को स्किप करेंगे। थैंक यू।